राधे राधे। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। नवरात्रि के समापन के बाद की जो पूर्णिमा आएगी, उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे 2025 में शरद पूर्णिमा कब है, क्योंकि जिस प्रकार नवरात्रि 10 दिन में पूरी हुई, उसी प्रकार इस बार शरद पूर्णिमा का दिन भी 6 अक्टूबर को भी बता रखा है और 7 अक्टूबर को भी बता रखा है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि शरद पूर्णिमा का सही दिन कौन सा है, किस दिन हमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, कब आपको चांद के सामने खीर रखनी है, कैसे आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि राहु काल कब रहेगा, ताकि उस समय जो कि अशुभ होता है, आप पूजा बिल्कुल ना करें। और यह भी बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा को चांद कितनी बजे निकलेगा और कब आपको चांद को अर्घ्य देना है और कौन से मंत्र का जाप आपको करना है। तो इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे दिवाली को माँ लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व होता है, वैसे ही शरद पूर्णिमा को भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आपको पूजा करते समय कौन सा मंत्र बोलना है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं तथा आपके घर में धन और धान की वृद्धि हो। इसी पूर्णिमा के बाद कार्तिक माह शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत ज्यादा है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल स्क्रिप्ट ना करें, ताकि शरद पूर्णिमा की पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और खास दिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की विशेष पूजा होती है। मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान ले कि भले शरद पूर्णिमा के दिन दो बता रखे हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की पूजा 6 अक्टूबर को ही होगी। इसी दिन आपको माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी है, क्योंकि शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को रात्रि 11:45 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को पूर्वाह्न 12:34 तक रहेगा। इस तरह कोजागर पूजा के लिए कुल 44 मिनट मिलेंगे। तो आपको शरद पूर्णिमा की पूजा 6 अक्टूबर 2025 11:45 के बाद ही करनी है। राहु काल में पूजा न करें दोस्तों। साल 2025 में शरद पूर्णिमा के दिन यानी 6 अक्टूबर के दिन राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3:00 तक रहेगा। इस दौरान पूजा बिल्कुल न करें। और 6 अक्टूबर को चंद्रोदय शाम को 5:27 बजे निकलेगा, क्योंकि इसी दिन आश्विन पूर्णिमा तिथि दोपहर 12:23 से शुरू होकर 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 बजे समाप्त होगी, जिससे चंद्रोदय 6 अक्टूबर को ही माना जाता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। शरद ऋतु की पहली पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये वर्ष की सबसे प्रकाशमान और शीतल पूर्णिमा मानी जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके रास पूर्णिमा कहे जाने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी अपने वाहन पर पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है। जो भक्त रात भर जागरण, कीर्तन और साधना करता है तथा सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की सेवा करता है, उसे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा, को जागृति अर्थात कौन जाग रहा है, कहा जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत टपकता है। इस दिन का इंतजार सभी साधु, आर्षि मुनि, आयुर्वेद वाले भी करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी जड़ी बूटियों को चांद की रोशनी में रखा जाता है, क्योंकि उस अमृत वर्षा में सभी जड़ी बूटियों पर असर हो जाता है और उसके बाद उनका उपयोग करने से लोगों की बीमारियों पर भी जल्दी ही असर होता है। इसीलिए लोग इस रात को खीर बनाकर उसे खुले आकाश में रखते हैं, ताकि उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ें और वह अमृतमयी हो जाए। अगली सुबह वह खीर प्रसाद स्वरूप ग्रहण की जाती है।
इसे आयुर्वेदिक दृष्टि से भी स्वास्थ्यवर्धक और रोगनाशक माना गया है। कहा जाता है कि जो भी इस प्रसाद को ग्रहण करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है और ब्रजभूमि में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। इस दिन जप तप, व्रत और ध्यान का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा की शीतलता मन और आत्मा को शुद्ध करती है। शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करके भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना करने से धन धान्य, समृद्धि और सुख शांति मिलती है। आइए जानते हैं इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में अच्छे से सफाई कर लें। उसके बाद प्रातः में ही स्नान कर लें। उसके बाद एक चौकी सजाएं जिस पर मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन पीले या सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग उपवास, व्रत रखते हैं। आपको लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा पूजन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा में उन्हें पान, सुपारी, इलायची, मखाना, कमल, सफेद कौड़ी, गंगाजल, घी, फूल और नैवेद्य, मिठाई, नारियल, खीर आदि चढ़ाना चाहिए। देवी को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और रात को घी का दीपक जलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर रख दे। पूजा करने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। चांदी के लोटे से अर्घ्य देना शुभ होता है, तो आप चांदी के लोटे में जल भर लें। अब उस जल में आपको कच्चा दूध, चावल और मिश्री मिलानी है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपको मंत्र का जाप करना होगा। ओम सो सोमाय नम या ओम श्राम श्रियम श्रौं सा चंद्रम से नम जैसे मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अर्घ्य के बाद कुछ पल वहीं खड़े होकर 3, 5 या 7 बार चंद्रमा की परिक्रमा करनी है। अगली सुबह किसी पास की नदी या तालाब में जाके स्नान करें ताकि आपके शरद पूर्णिमा का व्रत पूरा हो जाए। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो जो भी दान आपसे बन पा रहा है वो अवश्य करे। इस दिन खीर का बहुत महत्व होता है। इस दिन विशेष रूप से दूध और चावल की खीर बनाई जाती है। खीर को चांदनी में, खुले आसमान में पूरी रात रखा जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इसमें अमृत रस का संचार होता है। अगली सुबह इसे परिवारजनों और भक्तों को प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की पूरी रात कीर्तन और जागरण की रात होती है। इस दिन महिलाएं पूरी रात जगकर जागरण करती है। इस दिन पूरी रात जागरण करना बहुत शुभ माना गया है। घर में भजन कीर्तन करें और मां लक्ष्मी का स्मरण करें, क्योंकि शरद पूर्णिमा को जागरती कौन जाग रहा है से इसका नाम कोजागरी पूर्णिमा पड़ा। अगर श्रद्धा और भक्ति से आपने शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की, तो मां लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन ध्यान रहे, आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है ताकि मां लक्ष्मी आपसे क्रोधित ना हो जाएं। इस दिन घर में गंदगी न रखें, क्योंकि जहां सफाई नहीं होती है वहां मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। घर में झगड़ा, विवाद या नकारात्मक बातें न करें। इस दिन नशा या मांसाहार बिल्कुल वर्जित है। खीर को खुले आसमान में रखे ढककर न रखें, खुला ही रखें और सुबह उस खीर को सभी लोगों में बांट दें। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।